हामिद साहब, बड़ा बयान आया है, ऐलान बहरहाल प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से आया है कि कल उनका वफ्द आ रहा है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में तैयारियां आप देख ही रहे थे और आपने लिखा भी कि हम समझ गए क्या हो रहा है, लेकिन अब बयान आ गया बाकायदा। देखिए वजी साहब, ट्रंप साहब अमेरिका के सदर जरूर हैं, लेकिन मैं उनके बयानात को इतनी अहमियत नहीं देता, इसलिए कि वो अपने बयानात से ये जो एक एफर्ट की गई है पाकिस्तान की तरफ से, और परसों जो है पाकिस्तान की जो कोशिशें थी उसके नतीजे में ईरान और अमेरिका के दरमियान तमाम मामला तकरीबन 99% मामला तय हो गए थे। लेकिन फिर ट्रंप साहब ने एक बयान दिया और उसके बाद ईरान ने दोबारा स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बंद कर दिया। तो इनको रिक्वेस्ट भी की गई है कि आप जरा अपने बयानात जो हैं वो जरा एहतियात से दें, लेकिन वो नहीं बाज आ रहे। तो अभी उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि मेरी टीम जा रही है, लेकिन हमारी इंफॉर्मेशन ये है कि वो खुद भी आना चाह रहे हैं, लेकिन अभी उनको पूरी तरह से उनकी जो सिक्योरिटी टीम है उसने क्लियरेंस नहीं दी। तो ट्रंप साहब जो है वो अगर चाहते हैं कि मामला ठीक हो जाए और कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाए तो उसका उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा, अमेरिका को ज्यादा फायदा होगा। ईरान जो है उसको इस जंग के खत्म होने का इतना फायदा नहीं है जितना फायदा अमेरिका को है। तो ये अब परसों सारे मामला तय हो गए थे, सब कुछ तय हो गया था। अब ट्रंप साहब के बयान से गड़बड़ हुई, तो अब ट्रंप यानी आप हमें बड़ी खबर दे रहे हैं हामिद भाई साहब, आप ये कहते हैं कि ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। एक तो सिक्योरिटी क्लियरेंस, साथ ही अगर डील यकीनी नजर आती है तो ट्रंप खुद भी आना चाहते हैं। ये आप हमें बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। देखें, ये चाहते हैं कि ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान भी आए वहां से, तो फिर मैं आऊंगा। लेकिन मसूद पज़ेश्कियान जो है वो अभी तक उन्होंने इस बारे में कोई हतमी फैसला नहीं किया, तो अगर वो नहीं आएंगे तो फिर शायद ट्रंप भी ना आए। लेकिन ज्यादा जो इंटरेस्ट है ईरान का वो ये है कि जो डील फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनकी कोशिश से तकरीबन तय पा चुकी है, जिस पर कि पहले ट्रंप जो है वो एग्री कर गए थे और ईरान भी एग्री कर गया था। लेकिन ट्रंप साहब ने एक स्टेटमेंट के जरिए उस डील के लिए मसाइल पैदा किए, उसकी वजह से ईरान जो है वो भी फिर उसने भी कह दिया कि ठीक है, अगर आप स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज की नाकाबंदी जो उसको बंद नहीं करेंगे तो फिर जो उन्होंने खोलने का ऐलान किया था उन्होंने भी उसको वापस ले लिया। फिर ट्रंप साहब कोशिश कर रहे हैं कि ये तासुर दें कि जो पासदाराने इनकलाब है उनकी पॉलिसी और है, और तालिबाफ और जो वजीर खारजा है अब्बास अराक्ची उनकी पॉलिसी और है। हालांकि ये पूरी जंग ने वाज़ेह किया है कि ईरान की जो मिलिट्री लीडरशिप है और सियासी लीडरशिप है वो एक पेज पे है, उसी तरह जिस तरह के पाकिस्तान में मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप एक पेज पे है। तो इसलिए ट्रंप साहब जो हैं वो अगर चाहते हैं कि अभी भी उन्होंने ये अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि ईरान ने गोलियां चलाने का फैसला किया जो कि सीज फायर की खिलाफ वर्जी है, लेकिन खुद उन्होंने भी तो जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज है उसकी नाकाबंदी का जो फैसला ईरान ने खत्म किया, तो इन्होंने कहा नहीं हम खत्म नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है सीज फायर की बार बार खिलाफ वर्जी ट्रंप साहब कर रहे हैं, ईरान ने कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। और अभी भी अगर वो चाहते हैं कि एक ब्रेक थ्रू हो जाए तो उनको चाहिए कि अपनी जुबान को लगाम दें। ठीक है, हामिद साहब आपकी तरफ आते हैं। 3 रोजा दौरा था फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तेहरान का, जो कि किसी भी फॉरेन डिग्नेटरी का पहला दौरा था जंग के दौरान या जंग बंदी के दौरान। तो बड़ी हद तक मामला यूं लगता था सेटल हो गए हैं, ट्रंप उनकी बात सुनते भी हैं, लेकिन ये जो बेतुके बयानात अचानक उनके आ जाते हैं या थोड़े से जज्बाती बयानात, ये मामला ज्यादा बिगाड़ देते हैं। देखें, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है ना, उनका एक प्लस पॉइंट ये है कि पाकिस्तानी फौज का सरबराह बनने से बहुत पहले से उनके ईरान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी, उनकी आर्म फोर्सेस और पासदाराना इनकलाब, उन सब के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, क्योंकि वो उससे पहले DGMI थे, फिर वो DGISI बने और उसके बाद फिर वो कोर कमांडर बने, फिर वो आर्मी चीफ बने। तो अगर उन्होंने 3 दिन गुजारे हैं ईरान में, तो जरा आप खुद जरा सोचिए कि क्या 3 दिन तक उन्होंने सिर्फ वहां पे उनके वजीर खारजा से और स्पीकर बाकर कालीबाफ से और सदर मसूद पज़ेश्कियान से बातचीत की होगी। तो मुझे कुछ तफसील का पता है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता। ये जो उन्होंने 3 दिन गुजारे हैं, उन्होंने तमाम जितने भी वहां पे स्टेक होल्डर्स हैं सबके साथ बातचीत की है, और तमाम जो ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पासदाराना इनकलाब हैं, सब के सब जो हैं वो उन्होंने एतमाद में लिया और सारे इस
मामले में एक पेज पे हैं। जहां तक मीडिया में जो तासुर दिया जाता है तो वो तो आपको अमेरिका में भी नजर आता है कि वहां पर जो रिपब्लिकन पार्टी के अपने जो उनके सेनेटर्स हैं और कांग्रेस के मेंबर हैं वो ट्रंप की इतनी मुखालफत कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम जो है वो अमेरिका में है, ईरान में नहीं है। ठीक। तो लेकिन पाकिस्तान में अभी भी मैं देख रहा था कि मीडिया में कुछ लोग जो हैं वो यही तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं जी कि कालीबाफ साहब जो है उनकी पॉलिसी कुछ और है और अब्बास अराक्ची की पॉलिसी कुछ और है। हालांकि हमने मुज़ाकरात के दौरान भी देखा कि जब दोनों डेलीगेशन आमने सामने बैठे हुए थे तो उस वक्त भी अमरीकी वक्त जो है वो उठ के चला गया, ईरानी वक्त बाद में भी 2-3 घंटे तक वहीं पे बैठा रहा। तो अगर ये आ गए यहाँ पे और एक दफा दोबारा आमने सामने बैठ गए तो इस मर्तबा अमरीकी वक्त को मुज़ाकरात की मेज से उठने का मौका इसलिए नहीं मिलेगा कि तमाम मामला जो है वो पहले से तय हो चुके हैं। अच्छा आबिद साहब, एक क्विक क्वेश्चन चाहेंगे आपकी तरफ लेकर आए। कितना इम्कान है कि राउंड 2 और राउंड 3 एक साथ ही हो जाए, यानी पहले स्टाफ लेवल पर गुफ्तगू हो, फिर उस तरफ से मसूद पेज़ेश्कियान भी तशरीफ ले आए, सदर ट्रंप भी तशरीफ ले आए, और तीसरा राउंड या दस्तखतें सरबराहों के बीच हो जाएं? क्या इसका भी कोई चांस है? हामिद मीर साहब जी, मेरा ख्याल है कि ये दूसरा जो राउंड होगा ना जी जी। उस राउंड से मैंने आपको यही बता रहा था कि दूसरा राउंड जो है वो सिर्फ एक कागजी कार्रवाई होगी, क्योंकि तमाम मामला जो हैं वो तैयार चुके हैं। जो एग्रीमेंट है, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो पहले भी तैयार हो गया था, 12 अप्रैल को भी तैयार था, अब उसको मजीद इम्प्रूव किया गया है और मुकम्मल तौर पे दोनों साइड जो है उनको ऑन बोर्ड लेकर तो इत्तेफाक राय हासिल कर किया। लेकिन मैंने जैसा कि पहले बताया कि परसों जब एग्रीमेंट तकरीबन फाइनलाइज हो गया तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक गैर जिम्मेदाराना बयान देके तो माहौल को खराब किया। तो अब आप दुआ ही कर सकते हैं कि अभी भी जो है ना वो एग्रीमेंट जो है वो अभी तक इंटैक्ट है। तो ट्रंप साहब कोई ऐसा बयान ना दे दें कि ईरानी वक्त जो है उसके लिए कोई मुश्किल पैदा हो जाए।